हेलो एवरीवन, मैं आई हुई हूँ पार्क में घूमने। रात के बज रहे हैं 8 और मैंने डिनर अपना 7 बजे कर लिया था। मेरे साथ दुविधा ये हो रही है कि मेरा लाइफ में रूटीन बिल्कुल बिगड़ चुका है। मैं 8 बजे उठ रही हूँ, 9 बजे उठ रही हूँ, उठ के भी कुछ कर नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है ना, अगर मैं टाइम से नहीं उठ रही हूँ तो मेरा सारे दिन ख़राब जाते हैं। ना मैं मूवमेंट करती हूँ कोई, ना मेरा योगा अच्छा होता है, ना मैं फोकस रह पाती हूँ, सब आड़ा टेढ़ा होता है। और फिलहाल लाइफ पूरी आड़ी टेढ़ी चल रही है। आई थिंक मुझे 15-20 एक महीना हो चुका है इस तरह के रूटीन में रहते हुए, और अब मैं थक चुकी हूँ, पक चुकी हूँ। और अब मुझे लग रहा है कि बेटा तूने अब चेंज नहीं किया ना कुछ, तो तू इसी रूटीन में चली जाएगी और फिर ज़िंदगी भर चली जाएगी और फिर मुश्किल हो जाएगा बहुत चेंज करना। तो आज ही मैंने सोचा कि भैया थोड़ा फोकस करते हैं, फोकस, क्योंकि जब भी आपको अपना रूटीन में वापस जाना होता है ना, आपको मतलब ऑल यू नीड इज़ फोकस बैक। वापस अपने अंदर जाओ, खुद से सवाल पूछो, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। ओनली फोकस इज़ ये, उसको टाइम दो, सब अपने आप हो जाता है। इसलिए मैंने जल्दी खाना खा लिया, और क्योंकि मुझे जल्दी उठने के लिए टाइम से सोना पड़ेगा और टाइम से सोने के लिए थकना पड़ेगा, मैं वॉक करूँगी अभी 1 घंटा, धड़ाधड़ तेज़ वॉक करूँगी, ताकि मैं इतना थकूँ कि बेड पे जाके बस भूल जाऊँ सब कुछ और सुबह उठ जाऊँ। सो आई होप ये चीज़ मुझे हेल्प करे, और देखते हैं कि मैं कल उठ पाती हूँ या नहीं। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, क्योंकि अभी शाम का टाइम है, सनसेट हो रहा है। ये मेरा फेवरेट टाइम है वीडियो शूट करने का, क्योंकि लाइट नेचुरल आ जाती है, बहुत कम तामझाम होता है। बट जैसा कि आपने देख लिया होगा कि मैं अपने रूटीन में वापस आने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत दिनों से घर में शादियां चल रही थी और सर्दियां चल रही हैं दिल्ली में, तो फिर सर्दियों में ना उठा जाता है ना कुछ किया जाता है, बस सारा टाइम सोने का मन करता है। तो मैं अभी भी उस मोड में हूँ। सर्दियां अभी गई नहीं है, मुझे पता है जैसी सर्दियां जाएंगी तो चीजें ठीक होने लगेंगी अपने आप। आपको पता ही होगा कि मैं पहले सुबह जल्दी उठती आ रही हूँ, बट मेरा आई थिंक 1 महीने से सब हिला पड़ा है। एंड मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि मैं आज सुबह जल्दी उठी। जब आप उठ जाते हो और जैसा आप अपना दिन बिताते हो वो दिन यहाँ होता है, और जब आप जल्दी नहीं उठ के जैसा दिन बिताते हो वो दिन यहाँ होता है। मतलब कोई बड़ा छोटा नहीं है, बट फीलिंग बहुत अलग होती है दोनों दिनों की। ये दिन है आप अपने कंट्रोल में हो, सब स्मूथ चल रहा है, मूड अच्छा है, सब हो पा रहा है, जितनी चीजें सोची थी उससे ज्यादा हो के भी टाइम बच जा रहा है। तो बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। तो जब भी आपका रूटीन बहुत बिगड़ गया हो, जैसे मेरा बिगड़ जाता है टाइम टू टाइम, तो मैं एक ही चीज करती हूँ कि जस्ट वापस अपना फोकस उस चीज पे लगाऊं, ध्यान दूं, डिस्ट्रैक्शन हटा दूं। सारे डिस्ट्रैक्शन बहुत अच्छी बात है, मेरा ऑलरेडी हटा हुआ है सोशल मीडिया वाला, मैं सोशल मीडिया यूज नहीं कर रही हूँ। बट उसके अलावा भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं आपके घर में, बहुत सारी चीजें होती हैं जो जिसकी वजह से आपका फोकस हट सकता है, आप कुछ और करते रह सकते हो, बाहर खाना खाने जा सकते हो, बहुत हजारों चीजें होती हैं। जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने रूटीन में वापस जाने में, वो यही है कि आप कितने फोकस्ड हो उस चीज को लेकर। क्या आपका ध्यान, मन, दिमाग, बॉडी सब यही कह रहे हैं कि आप उठना चाहते हो या वापस उस रूटीन में जाना चाहते हो? अगर सबका जवाब हाँ होगा तभी आप वापस जा पाओगे। अगर आपको लगेगा जाना तो है, कभी जाएंगे, जब ये वाला मूड है तो कुछ नहीं हो सकता। सो मेरा अभी ऐसा मूड हो गया था, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, अच्छा फील नहीं हो रहा था अंदर से। तो मुझे लगा कि नहीं भाई, अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और ये फीलिंग कि भाई कुछ करना पड़ेगा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती है वापस जाने में। जितनी स्ट्रॉन्ग ये फीलिंग होगी कि भैया मुझे जाना ही है, करना ही है, उतना ही आसान वापस अपने रूटीन में जाना होगा। सो फर्स्ट चीज ये इंपॉर्टेंट है कि आप मन से कितना चाहते हो उस रूटीन की तरफ वापस जाना, और कितनी आपकी इच्छा है वो काम करने की, तभी आप वो काम कर पाओगे। और दूसरी चीज, वो जो मैंने पहले थोड़ी सी बता दी शायद, वो ये है कि फोकस कितना है आपका। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो अपने फोन की तरफ, बाकी चीजों की तरफ, तो आप भूल जाओगे कि आप करना क्या चाहते हो। एक पल आप सोचोगे भी कि यार मुझे ना कल से ये करना है, मुझे ना कल से वो करना है, कल से देखना ये होगा, कल से देखना वो होगा। वो दिखेगा ही नहीं कभी, क्योंकि आप ही नहीं दिखोगे, आप दिखोगे फोन के साथ उसमें घुसे हुए। कभी कोई नाच रहा है रील में, सडनली कोई शॉकिंग चीज देख ली, एकदम इमोशन आ गया उसको देख के, कुछ मतलब
फुल डिस्ट्रैक्शन। सो डिस्ट्रैक्शन एक और चीज है जो हमें हमारे जो भी हम करना चाहते हैं उससे दूर करता जाता है। अगर आपकी कितनी भी स्ट्रांग इच्छा हो बट आप डिस्ट्रैक्टेड रहते रहो तो आप उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। सो ये दोनों चीजें मेरे साथ कल हुई और मैंने कल किया, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना था। फोन तो मैं यूज नहीं कर रही हूँ तो वो दिक्कत नहीं थी, बट मैंने उसके लिए जो जो चीजें जरूरी हैं वो की। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो तो जो जो चीजें जरूरी है करना वो बहुत आसान हो जाता है। अगेन अगर आप क्लियर हो कि आपको ये चाहिए ही चाहिए तो भी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो कल उस तरीके से आसान दिन रहा। मैं 3 बजे नहीं उठती हूँ, मैं कुछ भी वो नहीं दिखा रही हूँ। ये वैसा होता है ना कि छोटे बच्चे को बोलते हैं कि बेटा नाच के दिखाओ, गा के दिखाओ, और सडनली वो बहुत अच्छा गा लेता है तो पेरेंट्स भी कहते हैं कि भाई, या रिश्तेदार भी कहते हैं तो बड़ा सही गाता, गलती से हो गया भाई। मैं इतनी भी अच्छी और इतनी भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं बहुत टेढ़ी मेढ़ी इंसान हूँ, बट मैं उठ पाई क्योंकि मेरी नींद खुल गई थी और मैं बहुत जल्दी सो गई थी रात को 9 सवा 9 आई थिंक इस टाइम पे, इसलिए मैं जल्दी उठ गई। वैसे मैं 9 सवा 9 कभी भी नहीं सोती हूँ, कभी भी तो नहीं, सो जाती हूँ बहुत बार बट ज्यादातर नहीं। सो मेरा ज्यादा ही अच्छा इंप्रेशन पड़ गया, उसको सीरियसली बिल्कुल मत लेना। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक दिन ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला, मुझे ये सब क्लियर है। मैं इन चीजों की तरफ बहुत गुजरी हुई हूँ, इन चीजों से मैंने बहुत भुगता हुआ है। मतलब एक दिन से नहीं होगा, मुझे ही कई दिन ये फोकस दिखाना पड़ेगा और बीच बीच में ऐसे दिन भी होंगे जब मैं नहीं उठूंगी, फिर वैसे ही दिक्कतें होंगी। बट आपको यही सोच के चलना है कि लगातार करते जाओ, टाइम से सोते जाओ, उठते जाओ, जितना हो सके उतना अपना बेस्ट दे दो, फोकस लगा लो धीरे धीरे। क्योंकि मैंने पहले उठी हुई तो मेरे लिए वो उतनी बड़ी बात नहीं होगी, बट जस्ट मैं कुछ दिनों का फोकस ही मेरे लिए इनफ होगा। और अब ये देखना है कि मैं इस चीज को कितना कंटिन्यू कर पाती हूँ धीरे धीरे। मैं आपको जरूर बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में या मे बी कुछ दिनों हफ्तों बाद कि क्या मैं कंसिस्टेंट रह पाई या नहीं, क्या मैं स्टिल सुबह जल्दी उठ रही हूँ या नहीं। मैं अपनी सच्चाई पूरी सच बताऊंगी, जो भी कहूंगी, जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। सो अभी बस मैं ये दिखा रही थी कि पहले दिन अगर वापस अपने रूटीन में जाना हो तो कैसे जाना है, और मैं दिखा क्या रही थी, मैं खुद ये करना चाहती थी तो मैंने बस रिकॉर्ड कर लिया। आगे देखते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू कर पाती हूँ या नहीं और मेरी क्या कहानी रहती है, ये आपको पता चलेगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, घंटी दबाओगे और आगे बढ़ोगे ये सब करने के बाद।